सोचो जरा, अगर जमीन अचानक एक दिन के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। ये कोई छोटा सा वाकया नहीं होगा, बल्कि ऐसा मंजर होगा जो दुनिया के आखिर जैसा लगेगा। सबसे पहले ये समझ लो कि जमीन घूम क्यों रही है। हमारी जमीन अपने महवर पर हर 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है और उसी वजह से दिन और रात बनते हैं। ये घूमने की रफ्तार खत इस्तवा पर तकरीबन 1670 किलोमीटर फी घंटा है। अब जरा सोचो, अगर ये रफ्तार अचानक सिफर हो जाए तो जो कुछ जमीन की सतह पर है वो इनर्शिया की वजह से उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। यानी क्या होगा? बिल्कुल ऐसा जैसे एक तेज रफ्तार बस अचानक ब्रेक मार दे तो अंदर बैठे लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि ये बस एक पूरी जमीन है और आगे बढ़ने वाली चीजें सिर्फ इंसान नहीं होंगे, बल्कि हर चीज, इमारतें, दरख्त, गाड़ियां, समंदर का पानी, सब कुछ। सबसे पहले जबरदस्त तबाही आएगी। खत्ती इस्तवा के करीब के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे क्योंकि वहाँ रफ्तार सबसे ज्यादा है। वहाँ मौजूद हर चीज, यहाँ तक कि समंदर का पानी भी एक जबरदस्त झटके के साथ मशरिक की तरफ फेंका जाएगा। ये झटका इतना ताकतवर होगा कि कई इमारतें जमीन से खड़ जाएंगी, पहाड़ टूट सकते हैं और जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे। फिर समंदरों का पानी अपने मौजूदा रास्ते से हटकर बहुत आगे चला जाएगा। बड़े बड़े सुनामी पैदा होंगे जो हजारों किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं। साहिली शहर लम्हों में डूब जाएंगे। मगर बस यही नहीं, जैसे ही जमीन रख जाएगी हमारे लिए दिन और रात का निजाम भी रख जाएगा। जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा वहाँ एक दिन का मतलब होगा कि सूरज मुसलसल 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक एक ही जगह खड़ा रहेगा और उसकी रोशनी और गर्मी जमीन को झलसा देगी। वहाँ दर्जा हरारत इतना बढ़ सकता है कि पौधे जल जाएं, पानी खशक हो जाए और इंसान बाहर खड़े ना हो सकें। दूसरी तरफ जो हिस्सा सूरज से दूर होगा वो मुकम्मल अंधेरे में चला जाएगा। वहाँ दर्जा हरारत इतना गिर जाएगा कि सब कुछ बर्फ में तब्दील हो सकता है। बर्फानी हवाएं चलेंगी, पानी जम जाएगा और जिंदगी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। मजीद बरआं जमीन के रखने से उसका मकनातीसी मैदान भी मुतासिर होगा जो हमें सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाता है। अगर ये मैदान कमजोर हो जाए या खत्म हो जाए तो सूरज की तापकारी बराह रास्त जमीन पर पहुंचेगी, जो न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और पौधों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। अब एक और खतरनाक असर, जमीन के रुकने से मौसम का निजाम भी तबाह हो जाएगा। मौजूदा हुआ के बहाव, बारिश के निजाम और समंदरी लहरों का तवाजुन बिगड़ जाएगा। जहां पहले बारिश हुआ करती थी वहां कहत पड़ सकता है और जहां खुशक इलाके थे वहां तूफानी बारिशें और सैलाब आ सकते हैं। और हाँ, चांद पर भी असर पड़ेगा क्योंकि जमीन का घूमना और उसकी कशिश सिकल चांद की गर्दिश पर असर डालती है। अगर जमीन रख जाए तो चांद का रास्ता भी बदल सकता है और हो सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब आ जाए, जो एक और आफत का सबब बनेगा। साइंसदानों के मुताबिक अगर जमीन अचानक रख जाए तो इंसानियत का ज्यादा तर हिस्सा शायद चंद घंटों में खत्म हो जाए। सिर्फ वो लोग जिंदा रह सकेंगे जो ज़ेरे जमीन पनाह गाहों में होंगे, और वो भी ज्यादा अरसे तक नहीं। लेकिन अगर जमीन आहिस्ता आहिस्ता रखना शुरू करे तो हमें कुछ वक्त मिल सकता है। तब हम मुमकिना तौर पर नए हालात के मुताबिक जिंदगी गुजारने के तरीके ढूंढ सकते हैं, जैसे ज़ेरे जमीन शहरों में रहना, मसनूई रोशनी और गर्मी पैदा करना और खुराक उगाने के नए तरीके तलाश करना। ये सब सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि जमीन का घूमना कितना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा, मगर हकीकत ये है कि हमारी जमीन एक नाजुक तवाजुन में चल रही है। इस तवाजुन में कोई भी बड़ी तब्दीली हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब आप रात के आसमान में चमकते चांद और सितारे देखें या दिन में सूरज की रोशनी महसूस करें तो याद रखें, ये सब जमीन के घूमने की वजह से मुमकिन है। और अगर ये रखे तो हमारी कहानी भी रख जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मजीद ऐसे दिलचस्प साइंसी हकायक सबसे पहले मिल सकें।